हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा था शाम का समय। हम शाम को थोड़ी देर गए थे छत पर घूमने। हमारे घर के पीछे, जैसे कि आपको अगर पता होगा तो मेला लगा है। अगर नहीं पता हो तो मैं बता दे रही हूँ, हमारे घर के जस्ट पीछे मेला लगा है। तो बस हम वही देखने गए थे कि अभी उसका काम कहाँ तक पहुंचा है मेले का, कि हम घूमने जाए। और फिर हम ऊपर जाकर बनाने लग गए अपनी रील। और हमने फिर थोड़ी सी आसपास का माहौल देखा और मेले वेले की क्या बोलते हैं जो जानकारी ली, कितना बना कितना नहीं बना, मतलब ऊपर से देखा, परीक्षण किया उसका। उसके बाद में हमने बनाई अपनी रील। और ये रील आपने देखी होगी। तो थोड़ा सा हमने इसमें जो है ना गांव देहात वाली लैंग्वेज यूज की है, जो गांव देहात में यूज करते हैं ना, वो वाली लैंग्वेज यूज करी है, उसमें हमने बनाई है। बस उसके बाद फिर हम आ गए थे नीचे। दिया बत्ती करनी थी तो हमने दिया बत्ती वगैरह की। फिर उसके बाद कल बनाई थी मैंने बाटी। सुबह बनाई थी मैंने बाटी, तो वो बाटी बची हुई थी तो मैंने उसका बनाया चूरमा, क्योंकि बासी बाटी कोई नहीं खाता हमारे घर में। तो फिर मैंने वो बाटी का बनाया चूरमा, उसको मिक्सी में पीस के बारीक वाली शक्कर मिला के घी और ड्राई फ्रूट वगैरह मिला के उसको, तो बच्चों ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। नहीं तो वो बाटी वैसे कोई नहीं खाता, वो वैसे ही पड़ी रहती है यहाँ से वहां। तो बस यहाँ हमारा वही चूरमा फिनिश हो रहा था। फिर ये है नेक्स्ट डे का सुबह का। तो सुबह मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब काम कंप्लीट हो गया था। बाहर का इन्होंने बालकनी जो है धुल दी थी, क्योंकि मेरी बालकनी धुलने का जो काम है वो इनका ही है। अधिकतर यही धुलते हैं, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं धुलती हूँ। तो बस इन्होंने अपना काम किया। उसके बाद आज था फ्राइडे, मुझे हेयर वॉश करना था, तो मैंने रात को क्या करा था, अपने हेयर ऑयलिंग वगैरह कर ली थी कंप्लीटली। और उसके बाद सुबह मैंने कहा भाइयों के नेल्स कट करो, तो क्योंकि बच्चों के नेल्स पता बड़े बड़े हो गए थे। ये कभी आपस में जब लड़ाई करते हैं ना तो एक दूसरे को नोच देते हैं, तो खरोच वगैरह लग जाती है, खुद को भी बच्चों को भी। कई बार ऐसा होता है कि हम भी उठा रहे हैं, हमारी गोदी में बच्चे खेल रहे हैं तो हमें भी नोच देते हैं। तो बस मैंने इसके नेल्स वगैरह कट किए और इसके भी किए, साथ में मैंने अपने भी किए थे और बिटिया के भी किए थे, लगे हाथ तीनों को निपटा दिया एक साथ। तो ये नेल्स कटवाने में बहुत नाटक करता है, मतलब आप इसकी उंगली पकड़ो ना तो ऐसे बोलता है मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, मेरी उंगली छोड़ दो। मैंने कहा भैया उंगली छोड़ दूंगी तो फिर नेल्स कैसे कट करूंगी, हैं? बिना पकड़े कोई नेल्स कट होता है क्या? तो ये इसके यही नाटक चल रहे थे, क्योंकि अभी इनके पिताश्री घर पे ही थे, तो ये पिताश्री के सामने कुछ ज्यादा ही नाटक करते हैं। और मैंने वही रात को अपनी हेयर ऑयलिंग वगैरह की थी, तो मेरे को सिर धो करके नहाना था, तो मैंने कहा थोड़ी सी देर से मैं अपनी नेल्स वगैरह कट करके फिर उसके बाद में नहाऊंगी। और यहाँ ये पता नहीं मेरा दिमाग ऐसा खा रहा था बैठे बैठे, कहीं कुछ पूछ रहा था कहीं कुछ पूछ रहा था, मतलब इसका मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं होता है 2 सेकंड के लिए भी। और फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था, नहा के मैं आई तो मैंने बाहर बाल सुखाए अपने। और पता नहीं क्यों ठंडी के टाइम से, यानी कि नवंबर अक्टूबर नवंबर से हेयर फॉल इतना भयंकर वाला हो रहा है मुझे, कि बहुत ही ज्यादा सीवियर वाला एकदम। मतलब मेरे बाल जो अभी है ना वो आधे के आधे हैं। बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कल एक हेयर ऑयल बनाया है, तो वो हेयर ऑयल मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, लगा रही हूँ, मतलब कल से स्टार्ट किया है मैंने, गुरुवार से। तो अब देखती हूँ उसका रिजल्ट कब तक मुझे मिलता है, क्या मिलता है। और अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हर किसी के साथ में, हर तीसरी महिला के साथ। और इतना भयंकर वाला हेयर फॉल हो रहा है कि जैसे जब मैं बालों को ऊंचती हूँ ना, तो एकदम गुच्छे के गुच्छे से बाल निकलते हैं, पूरे जड़ से निकलते हैं। और क्या होता है, जैसे अपन बालों में उंगलियां डालो ना और एकदम नीचे खसकाओ, तो ऐसे बालों, मतलब सारे बाल ऐसे लगते हैं कि अपनी उंगलियों में आ रहे हैं, सटक सटक के। और रूट से बाल निकलते हैं, मतलब टूटते नहीं है। जो जड़ से जो बाल जुड़े हैं ना वो जड़ से निकलते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मैंने इसीलिए एक ऑयल ट्राई किया है। अगर सही में अच्छा निकलता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, आज मैंने मतलब उसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो आज हेयर फॉल हमेशा की जगह कम रहा। आज मेरा हेयर फॉल बहुत कम रहा। तो ये है मेरे बाल जो कि आधे के आधे नहीं रह गए। और मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, आई लव माय हेयर। और मुझे लगता है कि हर लेडीज अपने बालों से बहुत 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 प्यार करती है यार, क्योंकि हमारी ये जो बाल है वही तो हमारी सुंदरता है ना। और ये देखो मेरे बालों की लेंथ अच्छी खासी है, मतलब बहुत अच्छे लंबे हैं मेरे बाल, पर मोटाई उनकी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। उसके बाद मैंने रात को गलाई थी अपने लिए मेहंदी, भिगो करके रखी थी, नेचुरल वाली ही ना, जो हरी वाली मेहंदी आती ना वही वाली।
उसको मैंने चाय पत्ती और कॉफ़ी के पानी से गलाई थी और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई थी। और अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी मेहंदी कैसे गलाती हूँ, जिससे कि मेरे बाल कभी भी ड्राई नहीं होते, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, सच बता रही, इतनी अच्छी शाइन आती है मेरे बालों में, मेहंदी लगाने के बाद में, कि एक नंबर, और स्ट्रेट हो जाते हैं शाइन और बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं। और जो मतलब आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई अगर बालों को खुला रखता है तो उनके ऐसे हो जाते हैं कि झाड़ू जैसे बाल है ना, सारे फूल जाते हैं कि जैसे चिड़िया का घोंसला हो। तो वो भी मेरे बालों में कभी नहीं होती है मेहंदी लगाने के बाद में, ड्राइनेस नहीं आती। तो मैं किस मेथड से अपनी मेहंदी को गलाती हूँ, लगाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको जानना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस मैंने मेहंदी लगाई और मैं कर रही थी इनका इंतज़ार कि ये आ जाए खाना खाने, ये खाना खा के चले जाए, उसके बाद में मैं मेहंदी लगाऊँ। पर ये नहीं आए, 2 ढाई बजे तक मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद ढाई बजे मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई और बस मैंने आधी के समथिंग मेहंदी लगाई थी। और जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई ना, बस मेहंदी लगाने के बाद में मेहंदी मतलब लगाई नहीं कंप्लीटली, स्टार्ट की थी और ये हमारे पतिदेव खाना खाने के लिए आ गए। और किस-किस के साथ ऐसा होता है ये बताना मुझे, है ना? मेरे साथ तो डेफ़िनेटली ये चीज़ होती ही होती है हमेशा, कि या तो मैं सोई हूँ, तो आएँगे, या फिर मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो आएँगे, या फिर ऐसा सोच लिया अपन ने कि नहीं ये आ जाए, मैं उसके बाद काम करूँ, तो नहीं आएँगे जब तक। जब आपका काम करने का टाइम होगा कि आप ये काम कर रहे हो, तब वो ज़रूर आएँगे। तो बस ये मेरी आधी के समथिंग मेहंदी लग गई थी सामने-सामने फ्रंट में, और मैंने पहले जो रूट से है वहाँ लगाई, क्योंकि मेरे बाल वैसे पूरे व्हाइट नहीं है, हल्के-हल्के से रूट्स में कहीं-कहीं पर व्हाइट है। और मेरी मेहंदी जो है ये 1 महीने से 1.5 महीने तक स्टे करती है मेरे बालों में। जैसे बहुतों की समस्या होती है ना कि हमारी बालों की मेहंदी का कलर बहुत जल्दी छूट जाता है, और ये देखो आ गए, ये है इनका काम। परेशान करने के लिए जब आप काम कर रहे हो ना, तब आ जाते हैं ये। तो बस इनके लिए बिटिया ने लगाया खाना-वाना, इनने खाना-वाना खाया और मेरी इधर मेहंदी लग रही थी। तो मेरी मेहंदी 1-1 महीने तक स्टे करती है। मैं कई कई बार तो ऐसा होता है कि 1-1 महीने तक अपने बालों में मेहंदी नहीं लगाती हूँ, तो मेरी बालों का कलर एज़ इट इज़ रहता है, बिल्कुल नहीं जाता है। और फिर बस मेहंदी को हो गए थे 3 से 4 घंटे, तो मैं नहाने के लिए जा रही थी। मैं करूँगी अब हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद फिर मैंने बनाया घर में खाना, और खाने में मैंने बनाई थी आज कढ़ी, क्योंकि शाम को ये लेके आए थे छाछ, अच्छी ताज़ी वाली बनी वाली। तो बस मैंने उसको राई, जीरे और कड़ी पत्ते के साथ तड़का लगा के सिंपल सी कढ़ी बनाई और रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद खाना-वाना खाया मस्त सबने। और ये जो छाछ थी, वो छाछ हमारी बिटिया रानी ने ली ग्लास भर के मस्त वाली, उसमें डाली शक्कर और पी लिया। इसका मज़ा ही कुछ और है ना, मैं भी पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है छाछ अगर मिल जाए ना, और इतनी अच्छी छाछ थी एकदम गाढ़ी-गाढ़ी सी जैसे दही जैसी। तो बस फिर मैंने धनिया वगैरह तोड़ा, धनिया तोड़ के सब्जी में डाला। और फिर ये है नेक्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे ये लाए थे तरबूज, और अभी तक की जितनी बार तरबूज लाए हैं ना, इनको खाने को बिल्कुल नहीं मिला है। तो एक दिन तो मेरे से बोल रहे थे मैं लाता हूँ, पर मेरे को एक दिन नहीं मिलता यार, खाने को सब खा जाते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, बच्चे पूरा ही खा जाते हैं। तो मैंने कहा आज ऐसा करो, तुम खा के चले जाओ पहले, फिर बचेगा वो हम खा लेंगे। तो इनने तरबूज काटा, एक स्लाइस कट करके इनने खाई। क्योंकि क्या है, अब पता है घर में कितना भी आप ले आओ, बच्चों की पता नहीं क्या आदत है यार, जितना होगा ना इतना कम पड़ता है। जब तक उसको खत्म नहीं कर देंगे ना, तब तक उनका पेट नहीं भरता है। खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में ठीक है। तो मैंने कहा आज तुम खा के चले जाओ, उसके बाद फिर बच्चे और हम बाद में खा लेंगे। तो बस इनने खाया, उसके बाद में हमने कट किया, हमने खाया। फिर मैंने ये रील बनाई जो कि थी मेरी ओल्ड सॉन्ग पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, थैंक